JDN टेक चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको RG6 केबल में कनेक्टर कैसे लगाते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। जैसा कि आपको डिस्प्ले पर देखिए ये भिन्न भिन्न भांति के लॉक होने वाले कनेक्टर नज़र आ रहे होंगे। दोस्तों इनको लॉक होने वाला इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पंच होकर लॉक होते हैं और देखिए टूल्स दिख रहे होंगे, इनकी मदद से इनको लॉक और इंस्टॉल किया जाता है। ये टूल्स काफ़ी महंगे होते हैं और जिस प्रकार से देखिए लग जाते हैं तो इस प्रकार से केबल कनेक्टर प्रोफेशनल नज़र आते हैं। तो दोस्तों इनको मैं लगाने का देसी तरीका आपको बताऊंगा। जैसा कि देखिए आप मेरे हाथ में ये दो कनेक्टर देख रहे होंगे। दोस्तों इनको लॉक होने वाला देखिए इसलिए बोलते हैं, बीच का ब्लू पार्ट दिख रहा होगा, ये लॉक होता है जब ऊपर से प्रेस किया जाता है टूल्स की मदद से, तो ये अंदर घुस के केबल को लॉक कर देता है। देखिए देसी तरीका इस प्रकार है कि आपके सामने कुछ ये हमारे मोस्टली सभी घरों में मिलने वाले औजार दिख रहे होंगे। ये देखिए दो कनेक्टर हैं जो कि सामने केबल दिख रही है, इसमें मैं इंस्टॉल करके दिखाऊंगा आपको। और देखिए समझ जो औजार हैं इनकी आपको जानकारी भी दूंगा। तो दोस्तों देखिए केबल के ये दो सिरे हैं जिन पे हम इन कनेक्टरों को इंस्टॉल करेंगे इन सभी टूल्स की मदद से। तो देखिए एक ब्लेड लेनी है आपको और एक नाप के लिए मैंने यहाँ पर एक जो टेलर का टैप होता है वो रखा है, इससे नाप करके भी आपको दिखाया जाएगा। एक छोटा सा आपको हथौड़ी या हैमर इसको लेना है, इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। और एक कटिंग प्लायर होता है जिसको प्लास बोला जाता है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो ये भी रखना है। मात्र बस दोस्त इन्हीं की जरूरत पड़ेगी सभी के लिए सामानों की। और एक वुडन का अगर आपको इस प्रकार से टुकड़ा मिल जाए तो ज़्यादा सही रहता है, और अगर नहीं भी मिलता है तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मिलता है तो बहुत अच्छा रहेगा ये। तो दोस्तों चलिए अब इन सभी सामानों को एक तरफ रखते हैं और हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने एक सिरा केबल का ले लिया है, अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो कनेक्टर आपको नज़र आ रहा होगा आगे बोल्ट की तरह, इतना आपको केबल में से बाहर जो कॉपर का मेन वायर होता है वो बाहर निकालना होता है। मात्र इतना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ये आधा सेंटीमीटर का ही मोस्टली होता है। और इसके थोड़ा सा पीछे जो ब्लू कलर का दिख रहा है इतना आपका और कटता है जो अंदर इसके फिक्स होता है। तो दोस्तों मैं टैप से नाप के दिखा दे रहा हूँ कि आपको कितना ये वायर कट करना है, जो केबल है इसको ऊपर से जो इंसुलेटर है कितना इसको कट करना है। देखिए दिखा देता हूँ दोस्तों। नॉर्मली जो सभी कनेक्टर होते हैं लगभग इनका सेम ही साइज होता है। तो देखिए लगभग 1.5 सेंटीमीटर या कहें 1.25 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर इतने नाप का आपको अपने किसी भी ब्लेड या फिर किसी भी धारदार हथियार से, जिससे भी आप काट सकते हैं टूल से, इसके इंसुलेटर को काटना है। और इंसुलेटर काटते समय दोस्तों कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है जो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए मैंने लगभग यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर का नाप ले लिया है और मैं इसको पेन की मदद से मार्क कर देता हूँ। देखिए दोस्तों ये 1.5 सेंटीमीटर का मैंने इस पर मार्किंग कर दी है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। एक परमानेंट पेन है, मैंने इस मार्किंग की है आपको समझाने के लिए। इस टेलर जो फीता है इसका यूज कर रहा हूँ। देखिए मैं छुंगल और इसकी मदद से आपको देसी तरीके से भी दिखा दे रहा हूँ कि जो हमारी छुंगली होती है अर्थात सबसे छोटी फिंगर, इसमें आप देख सकते हैं कि कितना मैंने मार्किंग किया है, अर्थात कितनी साइज ली गई है। कि आपके पास क्या है, कुछ लोगों का फीता मौजूद नहीं होगा तो वो कैसे नापेंगे, तो आप इसकी मदद से भी हेल्प ले सकते हैं। देसी तरीके हैं सारे। तो देखिए इस पर भी मैं इसको जो पहली केबल मार्किंग की है इसको देखते हुए इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। सेम मार्किंग रहेगी दोनों की। देखिए दोस्तों इस सिर को भी मैंने मार्क कर लिया है। अब आप ब्लेड ले सकते हैं या चाकू ले सकते हैं, जो भी आपके पास काटने का कुछ भी औजार हो आप उसका यूज कर सकते हैं। सो मेरे पास ब्लेड है यहाँ पर, मोस्टली सभी के पास अवेलेबल होती है। सो मैं इससे इसको इंसुलेटर का जो ऊपर का सफ़ेद कवर दिख रहा होगा इसको काटूंगा। दोस्तों इसको काटते समय ध्यान रखना कि अंदर इसके एल्युमिनियम के वायर होते हैं वो बिल्कुल नहीं कटने चाहिए। सिर्फ उतना ही आपको ताकत लगानी है कि बस बाहर का सिर्फ आवरण प्लास्टिक का मात्र यही कटे और अंदर तक कोई भी वायर ना कटे। तो देखिए दोस्तों मैंने हल्के हल्के हाथों से इसको कट कर लिया है और देखिए ये पूरा सेफली बाहर आ गया इसका इंसुलेटर, और हमारे कोई भी वायर एल्युमिनियम के थे वो कट नहीं हुए हैं। सेम मैं इस दूसरे सिरे को भी
इसी प्रकार से हल्के हल्के हाथों से काटूंगा और चारों तरफ धीरे धीरे पूरे एक सीध में गोलाई करते हुए इसको कट करना है। तो देखिए इसको मैं कट कर लेता हूँ चारों तरफ से सेम। देखिए इसको धीरे धीरे आपको बड़ी सावधानी से कट करना है और जो आपकी मार्किंग है उसी पे ही अकॉर्डिंग आपको कट करना है। ऊपर नीचे बिल्कुल भी मत चलिएगा क्योंकि फिक्स साइज फिक्स नाप बहुत ज़रूरी होता है इसमें। तो देखिए ये हमारी जो छिंगल का लगभग साइज था उसी आधार पे मैंने देखिए बराबर इसको कट कर लिया है और कोई भी एल्युमिनियम वायर नहीं कटा है। अब हम इसके एल्युमिनियम के जो वायर हैं अर्थात जाली है इसको पीछे की तरफ बिल्कुल कर देंगे। एक भी तार आपका ध्यान रखना जो मेन वायर कॉपर का अंदर है उससे टच नहीं होना चाहिए। एल्युमिनियम की जितनी भी जाली है इसको सावधानी से पूरा पीछे कर लेंगे और जितना भी भाग अभी बाहर की तरफ आपको नज़र आ रहा होगा इस पूरे में जिसमें कॉपर का वायर है इसके हम नापेंगे और बिल्कुल आधा, मतलब जो पूरा नज़र आ रहा होगा आपको बाहर इसके बिल्कुल आधे से आपको इसका कॉपर के बाहर का जो इंसुलेटर है अर्थात जो चमकनी आपको पॉलीथीन नज़र आई होगी इसको एल्युमिनियम फॉयल बोलते हैं। तो इसको बिल्कुल आधे से आपको कट कर देना है जिससे हमारा अंदर का मेन कॉपर का वायर अर्थात निकेल का वायर होता है वो बाहर आ जाएगा। तो देखिए बिल्कुल 20 से सेंटर से आपको इसको बिल्कुल हल्के से चारों गोलाई की तरफ कट करना है। ज़्यादा हार्डली प्रेस नहीं करना है जिससे कि निकल का या कॉपर का वायर है वो कट हो जाए या कोई मार्किंग पड़े, वो सब नहीं करना है आपको। बिल्कुल हल्के से देखिए मैंने इसको कट कर लिया बिल्कुल आधे से। दोस्तों बस इतना सा ही इसका साइज वगैरह आपको ध्यान देना है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। और जो एल्युमिनियम के वायर हैं आपको अब इसको बिल्कुल भी कहीं से भी कट नहीं करना है और इनको सावधानी से सभी को पीछे की तरफ रखना है। ध्यान देना एक भी वायर इसके कॉपर का जो मेन वायर है इससे कनेक्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेफ होना चाहिए। और अगर कॉपर के वायर में कोई भी इंसुलेटर लगा है तो आप उसको ब्लेड की मदद से उसको भी साफ़ कर लें क्योंकि हमारा कॉपर का वायर बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। अब देखिए मैं हल्के हाथों से आप धीरे धीरे इसमें वायर को कनेक्टर को अंदर कीजिए। देखिए हल्के से आप रोटेट कर सकते हैं, धीरे धीरे आगे पीछे मूव करते हुए लेफ्ट राइट करते हुए इसको अंदर की तरफ प्रेस कीजिए। और जैसे ही आपका दिख रहा होगा वायर कॉपर का बिल्कुल बाहर आ चुका है, आपको उतना ही प्रेस करते जाना है जब तक कि ये अंदर चला जाए। जैसे ही इसका पूरा कंप्लीट जो हमने काटा हुआ है हो जाएगा तो वहाँ जाके रुक जाएगा, फिर ये बाहर नहीं निकलता कॉपर का। देखिए मैं जैसे कोशिश कर रहा हूँ और अंदर चला जाए ये कनेक्टर, बट नहीं जा रहा है, यहाँ पर ये फिक्स हो गया बिल्कुल। अब इसी तरह हम इसी प्रोसेस को दूसरे सिरे पर भी दोहराएंगे। सेम आपको सभी ये जाली है जो एल्युमिनियम के वायर की इसको पीछे कर लेना है। और अब जो आगे का पार्ट आपको नज़र आ रहा होगा जिसमें कॉपर का वायर है इसके ऊपर को हाफ बिल्कुल जो पूरा नज़र आ रहा होगा देखिए फॉल, इसमें हाफ को आपको कट कर देना है इसके ऊपर के इंसुलेटर को। और मेन बस कॉपर के वायर को आपको बाहर निकालना है। और कॉपर के अगर वायर जो है उसके ऊपर भी किसी प्रकार की कोई कवर या पॉलीथिन है तो उसको भी बिल्कुल क्लीन कर लेना है, अर्थात कॉपर के ऊपर किसी वायर के ऊपर कोई भी इंसुलेटर नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए। सो दोस्तों देखिए मैंने इसको भी कट कर लिया। अब मैं दूसरा जो कनेक्टर है RG6F इस कनेक्टर का बोलते हैं, तो इसको भी मैं हल्के हाथों से धीरे धीरे प्रेस करता हूँ और इसको थोड़ा सा रोटेट करते हुए अंदर की तरफ प्रेस करता हूँ तो ये पूरी तरह से अंदर चला जाता है। दोस्तों ज़्यादा इसमें ताकत वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगता है, ईजिली चला जाता है अंदर। इसी प्रकार की कंपनी ने बनावट की हुई कि कोई दिक्कत ना है, आप इजीली इसको हल्के हाथों से कर सकते हैं। सो देखिए दोस्तों दोनों कनेक्टर हमारी केवल फिक्स हो चुके हैं। अब दोस्तों अभी क्या है लॉक नहीं हुए हैं, इनको लॉक करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा एक केबल कनेक्टर अगर थोड़ा सा भी आप खींचेंगे कुछ भी तो कनेक्टर और केबल दोनों अलग हो जाएंगे, फिर से निकल जाएंगे। तो उनको हमें परमानेंटली लॉक करना होता है, जिसके लिए प्रोफेशनल टूल्स आते हैं जो थोड़े महंगे पड़ते हैं। और ये सभी प्रोफेशनल टूल्स घर पे तो नहीं आप रख सकते क्योंकि जिनको प्रोफेशनल काम करते हैं वही रखते हैं। तो इस देसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना उनके यूज के भी अपने घर के लिए नॉर्मली आप कैसे लॉक कर सकते हैं। सो देखिए दोस्तों मार्केट में 10 रुपये का एक कनेक्टर मिल जाता है, जैसा कि मैंने इसको आगे कस लिया। इससे क्या होता है हमारा कॉपर का वायर सेफ रहता है, बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, मुड़ता नहीं है। अब आपको कसने के बाद इसको जो कटिंग प्लायर जिसे प्लायर
अपन लोग प्लास भी बोलते हैं, इसको लेना है। और इसका आगे वाला जो देखिए पोर्ट दिख रहा होगा होल आपको, इस प्रकार मैंने से रखा है इसको बिल्कुल ऐसे आपको सीधा ही में केबल को रखते हुए अर्थात कनेक्टर के ऊपर इसको बस रखना है। और केबल को बिल्कुल दबाना नहीं है, हल्के हाथों से सिर्फ हमारे कनेक्टर के ऊपर रहे, बस इतना ही रखना है इस कटिंग प्लायर को। प्लास को बिल्कुल भी मत दबाना वरना केबल डैमेज हो सकती है, छिल सकती है। तो हल्के हाथों से बस केबल को आपको पकड़ के रखना है जिससे सीधा रहे। और फिर हल्के हल्के हाथों से आपको देखिए हथौड़ी की मदद से आगे पीछे दोनों तरफ आपको थोड़ा सा दबाना है। देखिए इस प्रकार से ठोकना है, इसको धीरे धीरे ठोकना है, ज़्यादा बहुत हार्डली प्रेस नहीं करना है। थोड़ी थोड़ी चोट मारेंगे 2-3 आगे पीछे, देखिए ये लॉक हो गया। देखिए दोस्तों पहले जो हमारा ब्लू साइज था वो ऊपर की तरफ काफ़ी नज़र आ रहा था, अब ये जो आपको स्टील की ऊपर की परत दिख रही होगी इसने कवर कर लिया है और ये हमारा लॉक हो चुका है। अब आप इसको अगर केबल और कनेक्टर को देखिए, मैं आप दिखा देता हूँ। देखिए इतना अंदर घुस चुका है, जो बिना लॉक कनेक्टर दिख रहा होगा ये लॉक वाला देखिए कितना घुस चुका है, ये कस गया। अब आप अगर खींचना भी चाहेंगे तो ये इजीली नहीं निकलने वाला है। और यही प्रोफेशनल टूल्स के द्वारा भी यही काम होता है जो यहाँ हम देसी तरीक़ों से कर रहे हैं। अब मैं इस दूसरे टुकड़े को जो अपना सिरा है इसमें भी इस कनेक्टर को लॉक कर लेता हूँ। तो वही प्रोसेस है जो हमने पहले सिरे में अपनाई थी। देखिए इस कनेक्टर को हम इसके अंदर अच्छे से लगा लेंगे जिससे हमारा कॉपर का वायर बिल्कुल सेफ रहेगा। अब फिर से हम प्लास को इसको पकड़ेंगे, हल्के हाथों से पकड़ना है, बिल्कुल दबाना नहीं है इस प्लास को, केबल को बिल्कुल भी नहीं। और इसमें 2-3 चोट इस तरफ और 2-3 चोट दूसरी तरफ इसको मारेंगे हल्के हल्के तरफ से। बराबर चोट मारनी, ये नहीं कि आपको एक ही तरफ से मारते जाना वरना ठीक से प्रॉपर कनेक्ट वो लॉक नहीं होगा। देखिए चारों तरफ से सेम बिल्कुल जैसा कि हम प्रोफेशनल टूल से करते हैं वैसा लॉक हो चुका है। दोस्तों अब हमारी केबल और जो कनेक्टर हैं बहुत अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से लॉक हो चुके हैं। आप बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों आप देख रहे होंगे दोनों कनेक्टर ये लॉक हो चुके हैं। तो दोस्तों यही हमारे घरों पे या आपने देखा होगा जब भी डिश इंस्टॉल वगैरह आप कराते हैं प्रोफेशनल लोगों से, सेम उनके पास टूल्स होते हैं, इसी प्रकार से वो जल्दी कर लेते हैं। हाँ इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है बट ये दोस्तों आपका घर पर प्रयोग करने के लिए बेहतरीन तरीका है। आपको ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है और ये सभी टूल्स जो हमने इसमें यूज करी है देसी तरीके से सभी घरों में ईजिली मिल जाते हैं। और देखिए अगर कॉपर वायर आपका थोड़ा ज़्यादा बाहर निकला है तो आप इसको थोड़ा हल्का कट भी कर सकते हो, नहीं भी करें तो कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है। बट ज़्यादा सही है कि उतना ही वायर इससे बाहर निकले जितना कि ये हमारा कनेक्टर उससे हल्का सा बाहर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, बट ज़्यादा बाहर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुकी है प्रोसेस। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू दोस्तों।